तो फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है यूनिट 3 चैप्टर 7 से क्वेश्चन नंबर 30, जो आपको पेज नंबर 468 पर मिल जाएगा शिवलाल की बुक में। हम सीधे सवाल को सॉल्व करने पर चलेंगे। इससे पहले एक बार आपको क्वेश्चन रीड करके मैं आपको समझा दूं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कहा जा रहा है बंसल हैवी मशीन लिमिटेड ने हांडा ट्रेडर्स से 3,20,000 रुपये का मशीन क्रय किया है, मतलब खरीदा है। 50,000 रुपये का रोकड़ भुगतान किया गया और शेष राशि के लिए 100 रुपये प्रत्येक के अंश का 90 रुपये निर्गम मूल्य पर निर्गमन किया गया है। तो इंग्लिश में भी आप इसे पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेज मशीन वर्थ 3,20,000 rupees from Honda Traders. Payment was made as 50,000 cash and remaining amount by issue of equity shares of the face value of 100 rupees each, fully paid at an issue price of 90 rupees each. Give journal entries to record the above transaction. तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि 3,20,000 रुपये की वो मशीन थी जिसे खरीदा गया था, लेकिन 50,000 रुपये ही नगद में दिया हुआ है, कैश में पे किया हुआ है। बाकी के लिए 100 रुपये के अंशों को 90 रुपीज़ के हिसाब से निर्गमित किया गया। सरल शब्दों में अगर कहूँ तो क्या हुआ कि बंसल हैवी मशीन लिमिटेड, जिसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे, यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि खरीदने वाले के नाम पर अकाउंट बनता है। हम बंसल हैवी मशीन लिमिटेड की बुक्स में अकाउंट एंट्रीज करेंगे, ना कि हांडा ट्रेडर्स में। पहली बात। सेकंड चीज़ मैं आपको समझा दूं कि बंसल हैवी मशीन लिमिटेड ने हांडा ट्रेडर्स से मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 3,20,000 रुपये, लेकिन इनके पास शायद पूरे पैसे नहीं रहे होंगे, तो कैश में सिर्फ 50,000 दिया और बाकी 2,70,000 रुपये के लिए कहा कि आप हमारी कंपनी के अंश रख लो, हम आपको 100 रुपये वाले अंश जो हैं वो 90 रुपीज़ में ही दे देंगे, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट पर हम आपको दे देंगे। तो आप हमसे पैसे मत लो, उसकी आप अंश ले लो आपकी मशीन की कीमत के रूप में। तो इसे हम जब एंट्री करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी बात को, कि इन द बुक्स ऑफ बंसल हैवी मशीन लिमिटेड आपको लिखना होगा, ना कि हांडा ट्रेडर्स आप गलती से ना लिख दें। हमेशा खरीदने वाले का नाम यहाँ पर लिखा जाता है कि जिसने खरीदा है। यदि कभी ये नाम न दिया गया हो तब आप सावधानी बरतें कि यहाँ खाली छोड़ दें, लेकिन बेचने वाले का नाम ना लिख दें। यहाँ पर आपको नाम लिखना होता है जिसने मशीन या कोई संपत्ति खरीदी है। चलिए हम एंट्री पर चलते हैं। एंट्री क्या होगा? एंट्री, सबसे पहली एंट्री आप नंबर 1 डाल दें। मशीनरी इस एंट्री में आया हुआ है। आपने अभी क्वेश्चन में देखा कि मशीनरी खरीदा है, तो जर्नल के रूल के हिसाब से जो चीज़ें आती है उन वस्तुओं को डेबिट किया जाता है, आने वाली वस्तु को डेबिट। मशीनरी अकाउंट आप डेबिट करेंगे। व्हाट विल दी अमाउंट? व्हाट विल बी द अमाउंट? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जितने रुपए के भी अंश खरीदे गए, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने क्वेश्चन समझ लिया है, तो यहाँ क्या आया था, मैंने एक एंट्री कर दी है, आप ध्यान दें। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन हमारी कंपनी में आया है, इसलिए आने वाली वस्तु को हमने डेबिट कर दिया। अगर हमने फर्नीचर खरीदी होती तो फर्नीचर डेबिट होता, कोई और एसेट्स खरीदा होता तो एसेट्स डेबिट होता। और ध्यान रखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सिर्फ दिया होता है कि संपत्ति खरीदी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, तो आप मशीनरी ना लिखकर यहाँ एसेट्स लिख देंगे, लेकिन आने वाली वस्तु ही डेबिट होगी हर हाल में। अमाउंट कितना हो गया? 3,20,000। क्रेडिट में आप डैश डाल दें। किसने प्रोवाइड कराया, मतलब दिया किसने? ये मशीनरी, हमने क्वेश्चन में देखा था ये मशीनरी जो है वो दिया था हांडा ट्रेडर्स ने। आप क्वेश्चन में देख लेंगे, आप बुक देख सकते हैं या वीडियो पीछे करके देख लेंगे। तो हांडा ट्रेडर्स ने दिया था, तो देने वाले को हम कर देंगे क्रेडिट टू हांडा ट्रेडर्स अकाउंट। ये हमारा वेंडर है, सेवा प्रदाता है, वस्तु प्रदाता है, तो वेंडर को जिसका नाम हांडा ट्रेडर्स है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट 3,20,000 रुपये ही होगा। आइए नरेशन लिख देते हैं। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग, एसेट्स का नाम दिया हुआ है तो वो नाम लिख ले। मशीनरी, कुछ और खरीदेगा तो वो नाम यहाँ लिखेंगे। परचेज्ड मतलब खरीदा, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नया या अलग नहीं। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, एकदम शॉर्ट में। यदि आप आगे लिखेंगे भी, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके आगे
बीइंग मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम हांडा ट्रेडर्स। तो हालांकि यहाँ क्योंकि मैंने एंट्री में लिखा हुआ है तो उसे नरेशन में शामिल नहीं किया, कहीं कहीं या कई लोग इसे भी नरेशन में लिखते हैं तो उससे नरेशन आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन आप इतना भी लिख सकते हैं बीइंग मशीनरी परचेस्ड। एक एंट्री कंप्लीट हो गया तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद चलिए हम चलते हैं सेकेंड एंट्री पर, जो इसी से रिलेटेड है। आप जानते हैं मैं हर बार कहता हूं कि जो आपने क्रेडिट किया है सबसे पहला काम करिए उसे डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट को डेबिट करना होता है, डेबिट को क्रेडिट नहीं करना होता, क्रेडिट को डेबिट करना होता। हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। क्यों किया इसे डेबिट? तो जर्नल का रूल कहता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करिए। यहाँ वो देने वाला था, लेकिन अब इसे हांडा ट्रेडर्स को आप पैसे देंगे, मतलब कंपनी पैसे देगी, तो अब ये पाने वाला व्यक्ति हो गया, इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया। अमाउंट क्या होगा? तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 3,20,000 ही आएगा। पहले एंट्री में देख लिया करिएगा। हाँ, इसके सामने जितने रुपए आपने लिखे हुए हैं, मतलब जितने रुपए की हमने इससे एसेट्स खरीदे हैं, वो सेम अमाउंट इसके नाम के सामने होना चाहिए। इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका कि किसी से आप कोई सामान खरीदोगे तो वो ना तो उसकी प्राइस से कम लेगा और ना ही ज़्यादा, जितने रुपए में खरीदा था उतने रुपए आपको देने ही होंगे। तो 3,20,000 इसके सामने आ जाएगा। सेकेंड एक बात आप ध्यान देंगे, मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, उसे मैं आपको नोट में फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो एक शेयर की वैल्यू थी, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी। ये आपको करना नहीं होता, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आप नहीं करेंगे इसे एग्ज़ाम में। एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी, लेकिन इश्यू किस वैल्यू पर किया गया? इश्यूड 90 रुपीज़ पर किया गया है, क्वेश्चन में बताया गया था। तो आप लेस करेंगे 10 रुपीज़, क्या हो गए? ये डिस्काउंट हो गया। बहुत आसानी से आप इसे बिना कुछ किए, ये आपको करना नहीं होता, आप ओरली ही मौखिक ही समझ जाते हैं कि 100 रुपये के अंश को 90 रुपये में निर्गमित किया, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट है। और डिस्काउंट क्या होता है? एक कंपनी के लिए लॉस होता है, हानि होती है। ठीक प्रीमियम का उल्टा, जैसे प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, तो आप याद रख लेंगे कि जो डिस्काउंट होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है। और लॉस को हमेशा क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। तो हम लॉस को कर देंगे डेबिट। तो हम करते हैं लॉस को डेबिट, किस नाम से? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। यहाँ स्पेस थोड़ी कम है इसलिए मैं LF के अंदर लिख रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो डिस्काउंट कितने रुपए हो गए? डिस्काउंट आप यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आप डिस्काउंट लिखने से पहले आपको ये काउंट करना होगा कि नंबर ऑफ शेयर क्या आ रहे हैं आपके पास। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे काउंट किया जाता है? नंबर ऑफ शेयर, ये आपको काउंट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। और इसके लिए आप ये एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट टू पे अपॉन वैल्यू पर शेयर। यहाँ कौन सी वैल्यू लिखनी होती है? अमाउंट टू पे, आपको कितने रुपए देने हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि 3,20,000 रुपये हमें देना था, लेकिन क्वेश्चन में, प्रश्न में हमें बोला था कि 50,000 रुपये कैश में दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास से 50,000 रुपये तो कैश जा चुका है। तो 3,20,000 में से आप 50,000 माइनस कर दें तो 2,70,000 रुपये बचता है। आपको ये अमाउंट पे करना है, अमाउंट टू पे, क्योंकि बाकी तो आप दे चुके हैं। वैल्यू पर शेयर 90 रुपीज़, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 100 रुपये के अंश को 90 रुपये में निर्गमित किया। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाता है 3,000 रुपये। कैसे हुआ? तो 9 का टेबल पढ़ा हमने और 3 जीरोस है,
तो ये शेयर्स हैं, याद रखिए, रुपीस नहीं है, ये शेयर्स हैं, 3000 शेयर। ये क्यों कैलकुलेट करना ज़रूरी था पहले, ये आपको नोट में करना होगा। याद रखें, ये क्या है, ये नोट है, ये आपको शो करना होगा। ये आप फेयर में करेंगे, मतलब कि जब एग्ज़ाम होगा, जब आप एग्ज़ाम पेपर में होंगे, तो ठीक ऐसे ही आप जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके नीचे या नेक्स्ट पेज पर ये नोट बनाएंगे, स्पेस को ध्यान में रखते हुए। अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पर कर सकते हैं, लेकिन ये नोट करना होगा। चाहे तो आप ये फॉर्मूला ना लिखें, आपको समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। यहाँ क्या आता है तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने रुपए देना बाकी है वो लिखें, और यहाँ अगर प्रीमियम है तो प्लस कर लें उसकी वैल्यू में, अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर लें, और दोनों ही नहीं है तो फिर आप जितना उसकी फेस वैल्यू है वो यहाँ लिखें, डिवाइड कर दें, जो आएगा वो नंबर ऑफ शेयर्स है। तो यहाँ आपको शो करना होगा नंबर ऑफ शेयर। तो 3000 है और 10 रुपीज़ डिस्काउंट है, ये आप जानते हैं, मैंने दिखा दिया था आपको। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30,000 रुपये। तो देखिए यहाँ हो गया 3,50,000 रुपये। अब क्रेडिट में क्या जा रहा है आपके पास से, सबसे पहले जा रहा है कैश। कितना कैश दिया था हमने दिया था 50,000 रुपये कैश। 50,000 रुपये चले गए आपके पास से क्योंकि आपने पे किया, तो यहाँ 50,000 लिख लें। और एक क्रेडिट क्या हो जाएगा, हम इसे अंश भी तो दे रहे हैं, अभी पूरा पे कहाँ हुआ, फिर 50,000 पे हुआ है, अभी तो 3 लाख बाकी है, उसके लिए हम दे रहे हैं अंश, शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन में सारा डिटेल था, मैं आपको क्वेश्चन पीछे समझा चुका हूँ। इसको भी आपको यहाँ शो करना होगा कि कितने अंश दे रहे हैं आप, 3,000। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है शेयर का। हम 100 रुपये लिखेंगे, यहाँ 90 नहीं लिखेंगे। इसका कारण याद रखेंगे, मैं बार बार कहूँगा ये बात, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आता है। 100 रुपीज़ का है तो 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ का है तो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ का है तो 20 रुपीज़। ना तो प्रीमियम यहाँ लिखा जाता है, ना ही डिस्काउंट यहाँ लिखा जाता है। हम फेस वैल्यू लिखेंगे, अंकित मूल्य लिखेंगे, वास्तविक कीमत लिखेंगे। आपको ये ऐसे भी याद आ जाएगा कि अगर आप यहाँ 90 लिखोगे तो कभी भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल नहीं आएगा। कि यहाँ आप 3.5 लाख लिख चुके हो, 3,50,000, तो यहाँ भी 3,50,000 होना ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब आप यहाँ 100 लिखेंगे। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको डेबिट और क्रेडिट को इक्वल रखना है। तो यहाँ क्या अमाउंट लिखा जाएगा आपको याद आ जाएगा, क्योंकि 50,000 आप लिख चुके हैं। जब तक आप यहाँ पर 3 लाख नहीं लिखोगे तब तक आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा नहीं। और 3 लाख लिखने के लिए यहाँ 100 लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़बरदस्ती में नहीं लिखा गया है। आपको याद रखना है कि यहाँ फेस वैल्यू ही लिखा जाता है। चलिए, अब अमाउंट इक्वल दिख रहा है आपको, ये 3,50,000, ये भी 3,50,000। हम नरेशन लिख लेते हैं। क्या हुआ है, हमने पे किया है। बीइंग सबसे पहले क्या हुआ, हमने 100 ट्रेडर्स को पे किया, ठीक है। कैसे पे किया, 50,000 कैश में, 50,000 रुपीज़ पेड इन कैश। एंड का सिंबल बनाइए, क्योंकि 2 एंट्रीज है ना यहाँ पर, तो एंड के सिंबल के साथ लिखेंगे। एंड 3,000, यहाँ नंबर मेंशन करना होगा जब इस तरह के क्वेश्चन हो। शेयर्स इश्यूड ऑन 10% डिस्काउंट। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि ये डबल एंट्री इसमें आया हुआ है ना, तो आप इसको बीइंग 50,000 पेड इन कैश, ये कैसे समझ जाएंगे, ये फर्स्ट एंट्री के लिए आ गया कि कैश पे किया गया, एंड के साथ सेकेंड एंट्री के लिए कि 3,000 शेयर इशू किए गए। तो 2 एंट्रीज, तो नरेशन एंड के साथ बढ़ जाएगा, बीइंग 50,000 पेड इन कैश एंड 3,000 शेयर इशूड ऑन 10% डिस्काउंट। तो ये नंबर, शेयर का नंबर आप ज़रूर मेंशन करें, ये ज़रूरी होता है। एंट्री हो चुकी है, हम पे कर चुके हैं, तो इसमें 2 ही एंट्री आता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आप ये मार्क्स ले पाएंगे। हालांकि आप जानते हैं कि ये टोटल अंतिम एंट्री के बाद किया जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको स्पेस की वजह से यहाँ टोटल करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये टोटल हम और नीचे करते। तो ये हो जाएगा, आप प्लस कर दें 320
एंड 3.5 लाख, मतलब 3,50,000। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 6,70,000 रुपये होते हैं। देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, 3 और 3 6, 50 और 20 70, 6,70,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। 6,70,000 ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, और ये था नोट जिसे आपको बनाना ही है। तो एक बार मैं फुल स्क्रीन पर ला रहा हूँ ये सॉल्यूशन, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक रोक कर भी देख और समझ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहें, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए वीडियोस को। बेल आइकन को यदि आप क्लिक कर देते हैं तो आपको नई वीडियो सबसे पहले और जल्दी मिल जाएगी। वैसे भी आपके पास एग्ज़ाम्स की तैयारियों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जिसके सॉल्यूशन आप अपनी तरफ से चाहते होंगे कि वो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आपको और कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे, आपको इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे, नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो। यहाँ मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देता हूँ, लेकिन पीडीएफ में आपको लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस विद नोट मिल जाएगा पीडीएफ में। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SVC क्लासेस से जुड़िए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहे तो उसे सर्च कीजिए। आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका नंबर डाल दीजिए, तब भी हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम जल्द एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे।